नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भेजा के टोकना टोला गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, आधे दर्जन से अधिक लोग घायल। भैरवस्थान के इमाद पट्टी गांव में व्यवसायी कृष्णा हत्याकांड से विधायक ने डीजीपी को कराया अवगत। बिस्पी के दुधायल गांव के घर से 70 ग्राम सोना व 1 किलो चांदी की चोरी। खिरहर थाना क्षेत्र के गांव से एक साथ दो नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में महासंघ के कार्यालय मधुबनी में बैठक हुई आयोजित। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की हुई मासिक अपराध समीक्षा बैठक। और मधुबनी कुटौना मुख्य मार्ग स्थित भूपट्टी गैस गोदाम के पास पुलिस द्वारा चलाई गई सघन वाहन जांच। खबरें अब विस्तार से। डीएम अरविंद कुमार वर्मा द्वारा शनिवार को मधुबनी शहर के उत्सव गार्डन प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने उत्सव गार्डन के प्रांगण में जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। युवा उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं को अपनी अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आजकल अभिभावक केवल पुस्तकीय पढ़ाई कर विशेष जोर देते हैं, जबकि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को अभिरुचियों के काम में कुछ समय जरूर देना चाहिए। पढ़ाई तो जरूरी है ही, परंतु खेल कूद, कला, संगीत आदि में शामिल होने से खुशी तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी होता है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए कहा कि जिला स्तर पर चयनित होकर आप राज्य स्तर पर जाएं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के अंदर कुछ हासिल करने के हेतु से प्रयास करने के लिए विशेष ऊर्जा होती है। आवश्यक है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाए। इससे परिवार के साथ साथ देश के लिए भी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लें। आपके भीतर का टैलेंट सकारात्मक चीजों को बढ़ावा देने के लिए बाहर आना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में आज के युग में मोबाइल तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में युवाओं से अपील भी की। उन्होंने कहा कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ इससे जहां समय की बर्बादी देखी जाती है, वहीं नकारात्मक कंटेंट से युवा गलत दिशा में चलायमान हो रहे हैं। युवाओं को मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखना होगा ताकि जीवन की बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। इससे आने वाले दिनों में जिले से अच्छे टैलेंट देश को मिलेंगे। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के सभी अधिकारी और वॉलेंटियर को निष्पक्ष और सफल कार्यक्रम की शुभकामना दी और सभी प्रतिभागियों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित किया। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक अंशुमन प्रसाद दास, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के टोकना टोला गांव में दो पक्षों के बीच हुई विवाद में आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। वहीं 3 की हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।
भेजा थाना क्षेत्र के टुकना टोला गांव में दो पक्षों के बीच हुई विवाद में आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मामला यह है कि टुकना टोला में दो पक्षों के बीच सिर्फ इसलिए लाठी चली कि एक पक्ष ने रास्ते पर पानी होने के कारण एक राहगीर को दूसरे पक्ष के दरवाजे से होकर जाने को कहा, जिस वजह से दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में 3 लोगों के सर फटने के कारण डॉक्टर ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जबकि आधे दर्जन जख्मियों का उपचार मधेपुर प्राथमिक रेफरल अस्पताल में चल रहा है। जख्मियों में वैद्यनाथ यादव, जगन्नाथ यादव, सत्येंद्र यादव, संजय यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के सीता देवी, शिव कुमार यादव, नीतीश कुमार यादव भी जख्मी हैं, जिन सभी का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। इन सभी का उपचार कर रहे डॉक्टर आलोक कुमार ने सभी को खतरे से बाहर बताया है। उधर भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को घटना की जानकारी मिलते ही टोकना टोला पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सभी जख्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और कार्रवाई में जुट गए। यहाँ हमारे दरवाजा पर रोड नहीं है, एक तो मोटरसाइकिल वाला ने मुसाफिर सब उसके दरवाजा पर कहा जो तू कहा है, हम कह जो नहीं भैया हम अपनी दुकान पर हैं, हम नहीं बोले हैं कुछ नहीं। वो आकर के हमको गर्दन पकड़ करके मेरे दरवाजा को अपने दरवाजा पर ले गया और हमको मारने लगा। उसके बाद मेरा भातीज गणेश कुमार आया, उसको भीज करके ले गया। दोनों बापू को मारा। मेरा लड़का बताने के लिए मेरा लड़का आया तो उसको गट्टा उसको तोड़ दिया है, रॉड से मारा है जो अभी सामने में है। मेरे भाई को यानी जायद सबको, मेरी माँ को मारा है, उसका यानी जायद सब रोड़ा से भी मारा है। मेरा कोई गलत नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ बैजनाथ यादव। घर कहाँ हुआ? भेजा टुकना। यहाँ पे 4 पेशेंट अभी इमरजेंसी रूम में है। वैद्यनाथ यादव, नीतेश्वर यादव, शिव कुमार यादव और सीता देवी। चारों मारपीट का केस है और चारों पेशेंट अभी स्टेबल है। इन लोग का ट्रीटमेंट अभी पीएचसी मधेपुर में चल रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के इमादपट्टी गांव में पिछले दिनों 22 वर्षीय व्यवसायी कृष्णा शाह के अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या की घटना से विधायक रणविजय साहू ने डीजीपी को अवगत कराया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के इमादपट्टी गांव में पिछले दिनों 22 वर्षीय व्यवसायी कृष्णा शाह के अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या की घटना से विधायक रणविजय साहू ने डीजीपी को अवगत कराया है। समस्तीपुर जिले के मोरबा विधायक सह बिहार तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने इमादपट्टी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। फोन पर डीजीपी से बात करने के बाद उन्होंने परिजनों को भरोसा दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा, अपराधी बच नहीं पाएंगे। उन्होंने परिजनों को विधानसभा सत्र में विधानमंडल में भी घटना की चर्चा कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी सही अनुसंधान करने की अपील की है। विधायक बाद में गुरुवार शाम मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाकी के हरीने गांव पहुंचे। वहां विगत दिनों नवनिर्मित शौचालय की टैंक में घुसकर सेटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से हुई मौत मामले में पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया तथा साहू समाज पटना की ओर से आर्थिक मदद किया। बता दें कि घटना में श्याम शाह के पुत्र 35 वर्षीय रंजन शाह एवं 20 वर्षीय संतोष शाह, राम शाह के पुत्र 25 वर्षीय विकास शाह की मृत्यु हो गई थी। सर केस नंबर नहीं लिखा लिया अथी वाला थाना वाला था। 5 आदमी के नाम है, नामों लिखबे केस नंबर सब नेता सब अबै छथिन, दिगास द देलक, हम सब वही भरोसा में रह गेली। जते भी आले नहीं छोड़ के हानि कहल भैया एही में से न कोई काम कर देते। हां करबै की भरोसा पर तो रहे बाबू। यूडी केस नंबर से 7 भाई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बिस्पी में बीते रात्रि सादुल्लापुर के दुधैल गांव में गृहस्वामी भोगी शर्मा अपने परिवार के साथ नेपाल गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने उनके घरों से 4 लाख के जेवर एवं 3 लाख नगद के साथ घरों में रखे अन्य कीमती वस्तुएं की चोरी कर ली। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग भयभीत हो उठे हैं। पिछले सप्ताह जहां चौटा के 2 घरों में चोरों ने करीब 8 लाख की संपत्ति चोरी कर ली, वहीं बीते रात्रि सादुल्लापुर के दुधैल गांव में गृहस्वामी भोगी शर्मा अपने परिवार के साथ नेपाल गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने उनके घरों से 4 लाख के जेवर एवं 3 लाख नगद के साथ घरों में रखे अन्य कीमती वस्तुएं चोरी कर ली। घर में चोरी की स्थिति देखकर अगल बगल के लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिस्पी थाना के एएसआई डीके दिवाकर घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए हैं। गृहस्वामी की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि 70 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी सहित अन्य वस्तुओं की चोरी हुई है। वे जेवरात एवं नगद बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। इन जेवरातों में उनकी भांजी का जेवरात भी था। टोटल कपड़ा आखिरी चेक पे डाल के जा एकरो खोलू तो सब खुलल है। यो बक्सा अथी चले जा एमर घुमाओ। ममता देवी। पति के नाम की भेल? भोगी शर्मा। घर कितना है? दुधैल गटोली। की घटना भेल अहाँ के साथ? हमरा के साथ भेल, हम 13 तारीख के काठमांडू गेली। हमरा साथ 7वीं तक, हमरा 2 तारीख तक हमर दुकान 1 तारीख तक बंद रहा। 2 तारीख के हमर घर खोल देलक। हमरा घर में से चोरी कर लेलक। मुरैठा के 4-5 गो मिस्त्री रहे छला, काम करे छला। अब उम्हर से हमरा घर में आवे वाला हमरो से जगह में यहाँ पक्का पर के ताला तोड़ घर के तोड़ कर हमरा घर में 7 भर सोना छला, सबका लगल चांदी छला, ननद के छला, नीलम देवी के। चांदी कितने छला? चांदी छला हमरा छला 1 किलो, जो 1 किलो के आसपास में छला हमरो। नंदो के बुझू तो हमरा आधा किलो के आसपास में नंदो के हम रखने छली। हम ही हमर ननद बाहर हैदराबाद रहैया। हमर सबटा गहना गुड़िया ठाकर लगे। सोना कितने छलगा? सोना हमरा 4 जोड़ी कान में छला, 4 जोड़ी मंगल टीका छला, मंगलसूत्र छला, हाथ में पहुंची शंखा छला, पहुंची छला, पायल छला, गला में हंसली छला, एते मोट के तिलहरी छला, नेपाली सब चीज हमर चोरी। नगद हमरा 3 लाख रुपया हम पलाई बेच कर, कांटी बेच कर, सनमरिका बेच कर हम धैले छलिया। हमर घर वाला लोन उठा कर पाई भेजने छला वहाँ कम काठमांडू बैंक से, तारापुर से। हमर लंगो वाला पैसा सब हम धर गेल छले, हमर सबटा लोग। चलो ठीक है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खिरहर थाना क्षेत्र के गांव से एक साथ 2 नाबालिग लड़की का अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता की मां ने सहारघाट थाना क्षेत्र के राइमा गांव निवासी शिवम कुमार झा व सतीश कुमार झा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी खिरहर थाना क्षेत्र के गांव से एक साथ 2 नाबालिग लड़की का अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता की मां ने सहारघाट थाना क्षेत्र के राइमा गांव निवासी शिवम कुमार झा व सतीश कुमार झा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में के अनुसार बीते 26 सितंबर की संध्या दोनों लड़की दीप जलाने गांव के ही ब्रह्म स्थान गई थी। इसी दौरान दोनों लड़की को नामजद दोनों युवक ने जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। एक अपहृता की उम्र 14 वर्ष वहीं दूसरी की 15 वर्ष बताई जा रही है। इस मामले में शिवम की मां अंजू देवी की संलिप्तता बताई जा रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि दोनों अपहृता को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। शाम में दीप जरावा गए दोनों लड़की, तो उठे से 10 बजे रात तक नहीं आए। तब हम सब खोजबीन के लिए समाजों में कहली, सब गोरा के नहीं पता लगल। फिर बिहान वाले रिश्तेदार सब में पता के लिए कहीं नहीं लगल। 2 दिन के बाद फोन अल वही हम व्हाट्सएप पर जो हम लॉयल छी, हम ओकरा काट देवे। शिवम झा नाम है लड़का के। बाप के नाम पशुपत झा है, माँ के नाम मंजू देवी। ग्राम पोस्ट रही।
हम बेच देवे नहीं तो हम बेच देवे नहीं तो काट देवे। ये मामला पुलिस केस के लिए जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी,
दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में महासंघ के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम पंचायत में सरकार और प्रशासन के द्वारा विभिन्न समस्या उत्पन्न करने से ग्राम पंचायत वासियों और एवं जिला वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं इससे विकास कार्य में आ रहे अवरोध पर विचार विमर्श किया गया। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी की अध्यक्षता में महासंघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत में सरकार और प्रशासन के द्वारा विभिन्न समस्या उत्पन्न करने से ग्राम पंचायत वासियों एवं जिला वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं इससे विकास कार्य में आ रहे अवरोध पर विचार विमर्श किया गया। सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के राशि का दुरुपयोग कर पंचायत के लिए आवश्यक कार्य के लिए राशि के उपयोग नहीं होने देने से पंचायत वासियों का आक्रोश और जनता के राशि और कर का दुरुपयोग का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मुखिया महासंघ के विशेष आमंत्रित जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार, पुरसोलिया के मनोज कुमार साहू, परौल के सुनील कुमार, वीरपुर के शत्रुघ्न प्रसाद यादव, पाली के मोहन मंजुला देवी, सरावे के मधुबाला देवी, जेली बनगामा के उत्तरी रमन कुमार यादव मुखिया सहित कई लोग उपस्थित थे। हम लोगों के अति का हनन हो रहा है अधिकार का। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के मन से काम हो, अच्छा काम हो, उस ढंग से काम हो, नहीं तो हम लोग जाएंगे कोर्ट सरकार के खिलाफ। यहाँ पे सब जगह भ्रष्टाचार चरम पे है, हम लोग इसके खिलाफ में कोर्ट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरा नाम अवध किशोर झा है, हम ढंगा पंचायत के मुखिया हैं और रूपम जी की अध्यक्षता में आज समस्त जितने भी कार्यकारिणी गण हैं उनका बैठक हुआ है मुखिया महासंघ के अंतर्गत, जिला मुखिया महासंघ के अंतर्गत। इसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो सरकार की पॉलिसी मुखिया के विरुद्ध आ रही है, मुखिया के अधिकारों का जैसे हनन किया जा रहा है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर मुखिया को बिल्कुल ही गौन करके प्रशासन जो है अपना मनमानी जो है चलाना चाह रहा है, जिसके विरोध में, जिसका आक्रोश दिखाने के लिए मुख्य रूप से हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसे कि अभी ब्रेडा के द्वारा लगभग सभी जगह जो है कार्य अपने मन से किया जा रहा है। जैसे वर्तमान में भी हम लोग यहाँ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सुन रहे हैं
जो कि बिल्कुल ही मुखिया का वहाँ अधिकार या मुखिया का जो अस्तित्व है उसको बिल्कुल जो गौण कर दिया गया है। दूसरी बात है, सरकार की जितनी भी पॉलिसी वर्तमान में आ रही है उसमें मुखिया का जो अधिकार होना चाहिए, जैसे कि राशन की दुकान पर ही पहले कुछ भी जो आवंटन आता था या उसका वितरण होता था उसका लेखा जोखा का हिसाब लेने का अधिकार मुखिया को था, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल उसको गौण कर दिया गया है। अगर कहीं कोई काम होता था पंचायत के अंतर्गत तो मुखिया की प्रधानता होती थी, मुखिया को उसमें सम्मिलित किया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही है राज्य सरकार के द्वारा जो बिल्कुल उसमें मुखिया को जो है गौण कर दिया जा रहा है। इस सब के बातों को हम लोग बैठ करके विस्तार से उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके विरुद्ध कैसे, अगर हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए जो है अदालत का दरवाजा भी खटखटाने से बाज नहीं आने वाले हैं। अगर सरकार को लग रही है कि हम जो होगा सो करवा लेंगे, ये सरकार भूल है। और आने वाला जो समय है, चाहे वो राज्य चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें हम लोग जम करके सरकार की इस नीति का विरोध करने वाले हैं। इसलिए सरकार को भी चाहिए इस पर विस्तार से और गंभीरता पूर्वक सोचे, मुखिया के अस्तित्व को बरकरार रखे। मुखिया पंचायत का प्रधान होता है, इस बात को ध्यान में रखें। क्या नाम बोले अपना? मनोज कुमार साहू, ग्राम पंचायत राज पुरसलिया के मुखिया। आई हमरा सबके मुखिया महासंघ के जैसे रूपम कुमारी के अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी की बैठक भेल था, ताहिमे विभिन्न विषय पर जैसे चर्चा भेल, खास कर जैसे से ब्रेडा कंपनी के तहत जो एक भ रहल छै, एहि पर सरकार से सेहो हमरा सबक आग्रह है तमाम मुखिया संघ के लऽ कऽ जे कम से कम एहि के संशोधन कयल जाय। और ढेर सारी समस्या छै जे अखन हमर जैसे से मुखिया बदलैत है सेहो सब इनमें सम्मिलित कयल जाय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में विधि चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण पर फोकस रखने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, महीने में 2 बार थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन करने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, ससमय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने एवं वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि यह महीना त्योहारों का महीना है, जिसमें दीपावली और छठ महापर्व जैसे लोक आस्था से जुड़े पर्व का आयोजन होना है। इसमें सभी थानाध्यक्षों को विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखें और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। साथ ही असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में खुद ही भ्रमणशील रहें और क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहें। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मौके पर सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, साहरघाट के विजय पासवान, मधवापुर के राजकुमार मंडल, बिस्फी के राजकुमार राय, पतौना ओपी से प्रहलाद शर्मा, हरलाकी थानाध्यक्ष अनोज कुमार व रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य थानाध्यक्ष व पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आप लोग नियंत्रण नहीं रखते हैं, आप दया कर देते हैं। दया से क्या करेंगे? दया कीजिए, आप वो चल गया, आवेदन भेज दिया, नहीं क्या देंगे? आप आवेदन भेज दिया, क्या छुट्टी? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वरीय पदाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग स्थित भूपट्टी गैस गोदाम के पास पुलिस के द्वारा दल बल के साथ सघन वाहन जांच किया गया।
बाबूबरही के वरीय पदाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग स्थित भूपट्टी गैस गोदाम के पास पुलिस के द्वारा दल बल के साथ सघन वाहन जांच किया गया। इसकी जानकारी देते हुए एएसआई विजय कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी व थानाध्यक्ष के आदेश के आलोक में वाहन जांच की गई है, जहां डिक्की, हेलमेट, गाड़ी की कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोड सहित अन्य चीजों की जांच की गई। गाड़ी चालक व गाड़ी स्वामी के पास हेलमेट, इंश्योरेंस, अन्य कागजात नहीं रहने पर वैसे गाड़ी चालक को चालान काटकर छोड़ दिया गया। वहीं खबर लिखने तक वाहन जांच जारी थी। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी व ग्रामीण पुलिस उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा मुख्यालय कार्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। साथ ही प्रेस को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा कि महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा की हकमारी कर रही है। अति पिछड़ा वर्ग के स्थानीय निकाय में मिल रहे आरक्षण से ये सरकार ने वंचित किया है। अति पिछड़ा की हकमारी साजिशतन इस महागठबंधन की सरकार ने की है। इच्छा शक्ति के अभाव में सरकार यह स्थिति उत्पन्न होने दी और अंततः अति पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकाय में मिल रहे आरक्षण से इस सरकार ने वंचित किया। भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन में तत्कालीन नगर विकास व आवास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर सरकार को समर्पित किया था, लेकिन साजिश कर उसे रद्दी में डाल दिया गया, क्योंकि वर्तमान में राग अलापने वालों की मंशा अति पिछड़ों को अधिकार देने का था ही नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी हुआ है वह सर्वथा अनुचित है। जब चुनाव अंतिम चरण में था, ऐसे में चुनाव को स्थगित करना लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि भाजपा उप मुख्यमंत्री ने इसे लेकर काफी आग्रह किया था। प्रस्ताव बनाकर सीएम कार्यालय भेजा गया, पर उनको अनदेखा कर दिया गया। मौके पर देवेंद्र यादव, विष्णु राउत, मनोज कुमार मुन्ना, मनोज लाल दास, ज्योति मंडल व अन्य लोग उपस्थित थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नहीं की, चूंकि हम भी सरकार में थे और उस सरकार में जब नगर निगम चुनाव की बात हुई तो हमारे जो डिप्टी सीएम नगर विकास मंत्री थे वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक क्या क्या इसमें करना था सरकार को, सारी गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें ये था कि चुनाव जो आरक्षण का है उसके लिए आयोजन करना की चर्चा थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नहीं की और उस सारे जो प्रस्ताव डिप्टी सीएम के द्वारा आया अभी तक पड़ा हुआ है। फलस्वरूप ऐसा हुआ जो आरक्षण क्लियर नहीं हुआ। लास्ट में कुछ लोग जो आरक्षण हुआ, कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के कारण जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो चुनाव नहीं होगा और अति पिछड़ा को जो हक मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल सका। इसी के लिए हम हमारे सामने आज आप लोगों के साथ हमारे जो पूर्व के मंत्री हैं, राजनगर विधानसभा के विधायक हैं डॉक्टर रामप्रीत बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश में आने के लिए बधाई देता हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं, निकाय का चुनाव होना था नगर निकाय का और वो बंद हो गया। इसके लिए यदि कोई एक व्यक्ति दोषी है तो माननीय मुख्यमंत्री दोषी। इनके जिद के चलते निकाय का चुनाव बंद हुआ और अभी बोलते हैं कि नेता जो हम पोल खोल
जाएंगे भाजपा के विरोध में। उसमें भाजपा तो कहीं से दोषी नहीं है। हम जब सरकार में थे तो पूरा एजेंडा हमारे डिप्टी सीएम ने बना के दिया था एज ए शहरी विकास मंत्री, और उसको ठंडा अवस्था में डाल के मुख्यमंत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो निर्वाचन आयोग को और सरकार को दिया था, जो आप अति पिछड़ा आयोग का गठन कर इसकी समीक्षा करें तब उसके बाद आरक्षण उस पर लागू कर चुनाव करा। वो पूर्व के आधार पर ही घोषणा कर दिए। अब पूर्व के आधार पर जब घोषणा कर दिए तो उसके बाद कुछ लोग चले गए हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया और चुनाव स्थगित हो गया। बहुत सारे उम्मीदवार का पैसा खर्चा हो गया। जो लोग चुनाव के में थे वैसा भी खर्च कर लिए और चुनाव स्थगित है। ऐसे मौके पर चुनाव स्थगित करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी अपना पुनः अभी कहते हैं जो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या औचित्य है? तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने उसको खंडित किया, चुनाव को रद्द किया है, और ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और यदि ये इस तरह से करते हैं तो 2 साल तक चुनाव नहीं होगा। तो अति पिछड़ा समाज के लिए ये मुख्य रूप से मुख्यमंत्री दोषी है। एक तरफ कहते हैं जब अति पिछड़ा को आरक्षण देते हैं और एक तरफ उनके आरक्षण को बंद कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन सरकार कुल मिलाकर के भेद में रखा गया जनता। महागठबंधन की जो सरकार है मुख्य रूप से अति पिछड़ा के साथ विश्वास किया है और उसको भेद के और भाजपा के ऊपर ये दोषारोपण करते हैं। हम तो 3 में है ना 13 में है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा तो मैसेज को आप लोग निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाएं, जो आम लोग इस बात को समझे जो नीतीश कुमार जी के द्वारा निकाय चुनाव पर निश्चित रूप से रोक लगाया गया है और इनकी इच्छा नहीं थी, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी जो चुनाव हो, इसीलिए इस तरह का काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली बाबू क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ, क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय। किसका किए हैं, किस लिए किया था, जानकारी दीजिए। देखिए अभी नगर निकाय का चुनाव होना था और चुनाव हाईकोर्ट ने बंद किया और केवल नीतीश कुमार की जिद के कारण ये हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश को उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके चलते हाईकोर्ट ने रोक लगाया। उसमें पिछड़ा का जो आरक्षण था उस पर ब्रेक लगा। तो एक तरह से नीतीश कुमार जी के जिद के चलते ये चुनाव स्थगित हुआ है और उसमें पिछड़ों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो, और इसी के लिए हम लोग आज लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा के द्वारा, जो हमारे जिला के अति पिछड़ा के अध्यक्ष है मंगल बिहारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे संगठन के सभी महामंत्री हैं, पूरे बिहार में आज ये पुतला दहन कार्यक्रम है। इसी के तहत हम लोगों ने आज ये पुतला दहन कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री को हमने सचेत किया। बताइए सर, दोस्तों बताइए। बिहार सरकार जो हम लोग थे तो हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो नगर विकास मंत्री थे उन्होंने इस फाइल को बढ़ाया था और उस फाइल को आदरणीय नीतीश कुमार जी ठंडा अवस्था में डाल दिए और वो नहीं चाह रहे थे कि सही तरीका से इलेक्शन का कोई बात आगे बढ़े, जिसके कारण जब आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब संज्ञान में लिया है, आज पूरा नगर परिषद का चुनाव भी रुक गया और यहाँ का सारा जो चुनाव का प्रक्रिया होता है वो सब ठप पड़ गया। शुद्ध करके नीतीश कुमार जी लापरवाही किए हैं और अति पिछड़ा के साथ बहुत बड़ा वो अन्याय किए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी, हाई कोर्ट जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो काम कहा करने के लिए सरकार को, निर्वाचन आयोग को, तो नहीं काम किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या फायदा है।
या तो एक तरह से हुआ जो हम लोकतंत्र में अति पिछड़ा समाज को लोगों को झांसा दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपके लिए काम करेंगे। अरे जो काम दिया है उसको तो करिए, आप तो कर नहीं रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्यों की एक बैठक राजीव कुमार झा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विगत 2 अक्टूबर को अपने अपने पंचायतों में गांधी जयंती के अवसर पर मुखियाओं द्वारा की गई आम सभा में वार्ड सदस्यों को सूचना नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर किया गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्यों की एक बैठक राजीव कुमार झा की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय परिसर में की गई।
बैठक में विगत 2 अक्टूबर को अपने अपने पंचायतों में गांधी जयंती के अवसर पर मुखियाओं द्वारा की गई आम सभा में वार्ड सदस्यों को सूचना नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि प्रखंड के नूरचक पंचायत में मुखिया अपने दरवाजे पर ही कुछ लोगों को बैठाकर बैठक की खानापूर्ति कर लिए। इस तरह की बातों से प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्य प्रखंड परिसर में एकजुट होकर नारेबाजी किए एवं मुखियाओं द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ बीडीओ मनोज कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मोहम्मद साहबुद्दीन, उमेश चौपाल, रजनीश कुमार, संजय शर्मा, ललिता देवी, राकेश शाह, लाल बाबू शाह, मुजीबुल रहमान, रजनीश कुमार सहित दर्जनों वार्ड सदस्य मौजूद थे। पंचायत सचिव के द्वारा कब 2 अक्टूबर को तो आम सभा नहीं हुआ। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब कोरम नहीं पूरा होता है फिर भी ग्राम सभा कर लिया जाता है, गांव में घूम के रजिस्टर पे साइन करवा लिया जाता है। बोलिए। खैरीबाग का दक्षिणी से हम हैं, वार्ड संख्या 6 से। सबसे पहली बात कि जितना साइन होता है उस साइन को जांच किया जाए। 2 अक्टूबर को आम सभा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन। बिल्कुल ही आम सभा नहीं हुआ था, जिसमें यानी कि हमारी डाटा ऑपरेटर भी की समस्या यहाँ के हमार समस्या यह है जे 2 तारीख के कोनो आम सभा के आयोजन नहीं कल गेल, ककरो जानकारियों नहीं दिल गेले और पेपर में हम सब देखलो जे आम सभा भ गेल, जे कि बिल्कुल असत्य है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार झा, हम बिस्फी प्रखंड वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को एसडीएम अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव के आयोजन को लेकर अधिकारियों व प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई, जिसमें महोत्सव के आयोजन की तिथि, स्थान एवं अन्य तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को एसडीएम अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव के आयोजन को लेकर अधिकारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक हुई, जिसमें महोत्सव के आयोजन की तिथि, स्थान एवं अन्य तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बीते वर्ष 2019 की भांति इस वर्ष भी 9 और 10 नवंबर को उच्चैठ कालिदास महोत्सव का आयोजन उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। आयोजन के प्रस्तावित स्थल और तिथि को अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी के पास भेजने का निर्णय लिया गया। बताते चले कि वर्ष 2019 में पहली बार उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया था, जो काफी सफल एवं ज्ञानवर्धक रहा था। इसमें मिथिला के लोक कलाकारों द्वारा गायन, वादन, लघु नाटिका प्रस्तुति तथा कालिदास के जीवनी पर विस्तृत सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में मैथिली एवं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कालिदास और उच्चैठ के संदर्भ में अपनी बातों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2019 से इस राजकीय महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाना था, पर कोरोना संक्रमण फैलने के कारण वर्ष 2020 एवं 2021 में इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया था। इस बार महोत्सव के आयोजन हेतु बिहार सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया था। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, पूर्व जिला पार्षद राजेश कुमार यादव, बेतौना पंचायत के पूर्व सरपंच शौकत अली नूरी, बेतौना पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार कर्ण उर्फ बबलू व ललित कुमार ठाकुर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर क्षेत्र के पिरोखर पंचायत में इलाके के जाने माने कथावाचक प्राचार्य सुधीर ठाकुर ने कहा कि सुंदरकांड श्री रामचरितमानस की हृदयशाली है। इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि लंका के अपवित्र वातावरण में मां जानकी ने वहां की कामिनी व कंचन से मन को दूर रखकर अपने व्यक्तित्व की रक्षा किस प्रकार की है। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस की हृदयस्थली है।
इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि लंका के अपवित्र वातावरण में मां जानकी ने वहां की कामिनी व कंचन से मन को दूर रखकर अपने व्यक्तित्व की रक्षा किस प्रकार की। ये बातें इलाके के जाने माने कथावाचक प्राचार्य सुधीर ठाकुर ने पिरोखर में कही। वे पंचायत भवन के सामने श्री राम कथा वाचन कर रहे थे। मौका था जन कल्याण की कामना को लेकर श्री हनुमान आराधना महोत्सव के आयोजन का। रामायण काल के ब्रह्मचारियों में रामदूत हनुमान की श्रेणी का भगवान परशुराम और देवर्षि नारद के ब्रह्मचार्य से तुलनात्मक विवेचन उन्होंने श्रोताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान को भक्ति से मिलाने वाला ब्रह्मचार्य से कुशल समाज का सृजन होता है, जबकि क्रोध और अभिमान उत्पन्न करने वाला ब्रह्मचर्य सामाजिक हित के विरुद्ध है। रामायण में निष्ठा रखने वालों को ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य का समागम मिलने का उपदेश कथावाचक ने भक्तों को दिया। दिलीप द्विवेदी, रत्नेश्वर ठाकुर, रामबाबू चौधरी, मणिभूषण द्विवेदी आदि सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे। रामचरितमानस आपको सावधान करता है, कामनी और कंचन से अपने व्यक्तित्व को भी रक्षा करिए। आप खूब विचार करके देखिएगा। मानस की कथा सुंदरकांड रामचरितमानस दिन रात होते रहेगा। एक था राम, एक था रमन्ना, एक था क्षत्रिय, एक था बभन्ना। एक ने एक की नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई, करी बात को बतन्ना, तुमसे क्या पसंद हो गया मानसपुर। आप जरा विचार करके देखिएगा। आपका संकल्प। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने सुबह गंगा सागर और निधि चौक के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया एवं साथ ही साथ जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने सुबह गंगा सागर और निधि चौक के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया एवं साथ ही साथ जनता से अपील करते हुए कहा कि आप जनता मतदाता मालिक मेरा साथ दे, मधुबनी का विकास मैं आपको दूंगा। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के बारे में अपनी इच्छा जाहिर की एवं मधुबनी में तमाम जनता से अपील किया कि एक कर्मठ, सुयोग्य और जुझारू जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसे हमें मेयर के ओहदे पर बैठाना है। पंचायती राज में जिस रोड के निर्माण होना था उसका हालत पता लगते ही अरुण राय ने खुद गली गली घूमकर रोड का जायजा भी लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने रोड बनाने में बरती गई लापरवाही पर भी आवाज बुलंद की। मौके पर प्रभास सिंह, मुंशी, अंशु, बादल, शिवम सिंह के साथ साथ निधि चौक और गंगा सागर के तमाम जनता मौजूद रहे। क्यों बड़े हो चक्कर में? अरुण राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुबनी नगर निगम का मेयर कैसा हो? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मर गई थी अरुण बाबू दूल्हा पर आ करके और पंचायत करके हम लोगों को बड़ी बनाए और सब कुछ किए अरुण बाबू, और उनको अभी समय आया है तो पूरे हम लोग साथ देंगे। भैया तो ठीक है कैंडिडेट, यही जीतेंगे ही। भैया में आपने ऐसा आखिर क्या चीज देखा है जो उससे पहले भी देखे हैं, जो चीज भी हुआ अपना तन मन धन से किए हैं। क्या कोई भी गरीब जाते हैं कुछ के लिए तो मदद भी करते हैं। और कुछ क्या करेंगे, जीतने के बाद और अच्छा विकास करेंगे। मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में अरुण राय अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, हम लोगों के बहुत ही चहेते हैं। अरुण जी जब भी किसी भी काम के लिए जब भी गए हैं हमेशा वो तैयार रहे, चाहे रात के 12 बजे हो तो भी
हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए हम लोग सभी एकजुट होकर के उन्हीं को वोट करेंगे। आपका क्या कहना है भैया? अरुण से तो अच्छा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है, खास करके मेयर पद के लिए, जो हर किसी चीज के लिए खड़ा हो सकते हैं। वो हर 12 बजे रात में हो या 2 बजे रात में हो, हर आदमी के लिए खड़ा रहते हैं। इसलिए हम लोग सब मिल करके अरुण जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है भैया? हम लोग का राय यही है, जो अरुण जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है नहीं मेयर पद के लिए। हम लोग युवा शक्ति जितना भी है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। युवा शक्ति इस बार अपना वोट का अरुण जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? वही अरुण अंकल को जो इस बार बनाना चाहते हैं, बहुत अरुण अंकल को इस बार बनाना चाहते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मेयर कैंडिडेट ला जो काले रहे जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।